हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम ऋषभ भारद्वाज। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर। तो आप सभी क्लास 9th में आ चुके हैं बच्चों। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोशन। व्हाट इज मोशन? An object does change their position with respect of time. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। मींस हम मान लो अब 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और 12 बजे के बाद फिर मैं कहाँ पे हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ मेरी जो पोजीशन में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बाद कहीं और खड़ा हूँगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, मेरी जो टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, जो मेरी पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन with respect of time, ठीक है। तो मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सबसे पहला। तो इसका मोशन के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि रेस्ट, इसमें एक और टर्म आता है रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, इसको कहेंगे फिर वो रेस्ट में। An object does not change their position with respect of time. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सीधी भाषा में ये है, मान लो कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है कौन, और ये जब खड़ा था, जब आपने देखा तो 1 बज रहा था। अब बज रहे हैं बेटा 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4 बज रहे हैं शाम के, सुबह के पहले आपने 1 बजे देखा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट फिर भी पहले भी यहीं पे खड़ा था, अब भी यहीं पे खड़ा है। तो जो अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, इज कॉल्ड रेस्ट। तो हम रेस्ट की डेफिनेशन को लिखेंगे अपनी। रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज their position with respect of time. टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसको रेस्ट कहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रुका हुआ है रेस्ट में। और मोशन में कब कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, मींस टाइम के हिसाब से मेरी अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं मोशन में हूं, अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मैं क्या हूं, रेस्ट में। ठीक है बेटा, हमने मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब इस मोशन और रेस्ट में भी दो प्रकार के मोशन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। आपने 6th 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक बार फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। दो टाइप्स के मोशन होते हैं मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। What is uniform motion and what is non-uniform motion? देखो, an object change their position with equal interval of time. An object change their equal position with equal interval of time. Means 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो मेरी स्पीड है वो है 5 किलोमीटर। मतलब मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूं, तो अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर दूरी तय करूंगा। तो वो मेरी होगी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति, यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आधे घंटे में मैं 10 किलोमीटर तय कर रहा हूं, तो अगले आधे किलोमीटर में भी 10 किलोमीटर तय करूंगा, फिर अगले आधे किलोमीटर में भी 10 किलोमीटर तय करूंगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मतलब कि
एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस आधे घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो अगले आधे घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अब मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा हूं तो अगले 2 घंटे में, अगले दूसरे घंटे में मैं क्या करूं, अपनी स्पीड को बढ़ा दूं तो 20 किलोमीटर तय करने लगा, तो ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा, ये फिर मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी जो डिस्टेंस उसको कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है तो बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मैं यहां से अलीगढ़ जा रहा हूं, मैं मान लो आगरा से अलीगढ़ जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा हूं। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा हूं, 10। फिर मैंने क्या किया, मेरी स्पीड डिस्टेंस, फिर मेरी स्पीड चेंज हो गई तो फिर मैं अगले 1 घंटे में क्या कर रहा हूं, 15 किलोमीटर तय कर रहा हूं। मतलब 1 घंटे में तो मैंने 10 किलोमीटर तय किया, फिर मैंने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को चेंज कर दिया, तो फिर मैंने अगले 1 घंटे में क्या कर दिया, 15 किलोमीटर तय की। तो मेरी क्या हो गई बेटा, असमान गति हो गई कि नहीं। तो पहले एक 10 किलोमीटर चल रहा था, लेकिन दूसरे में 15 किलोमीटर चल रहा हूं, तो मेरे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। An object does not cover equal distance in equal interval of time। यहाँ पे क्या हो जाएगा, does not आ जाएगा, does not, और does not ये सारा स्केल को पलट देगा, does not change their equal distance and equal interval of time। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे आपने अब तो आपने मोशन के बारे में पढ़ लिया, रेस्ट के बारे में पढ़ लिया, और 2 टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ लिया। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उससे पहले एक क्वांटिटीज होती हैं। बेटा इसमें कुछ क्वांटिटी में जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, 2 क्वांटिटी हैं, स्केलर और वेक्टर। भैया ये क्या होता है ये भी समझेंगे। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है। द क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट हैव डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड does not have direction। बेटा वो क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। सही, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका क्या मतलब है, ये आप अगले में जो कुछ टर्म हमको बताऊंगा फिर उसमें आप सारा क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन क्या है। अभी आप ये समझो कि द क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बेटा हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिस क्वांटिटी में बेटा क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब फिर बेटा वेक्टर की बात की जाए तो द क्वांटिटी which have both magnitude and direction। बेटा वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और आपकी डायरेक्शन भी होती है उसको बेटा वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं।
जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी आपको और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, वो आपकी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में खाली आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपने स्केलर वेक्टर पढ़ ली। अब आगे पढ़ लेते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, इसको आप बताना चाहो तो काट सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है? मान लो मैं ये एक सर्कल है, मैं यहां से चला और यहीं पे लौट के आ गया, मैंने 20 किलोमीटर दूरी तय करी। ठीक है, कितने किलोमीटर दूरी तय करी? 20 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी तय करी? 20 किलोमीटर। ये मेरी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। ये मेरी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मैंने कितनी दूरी तय की, ये मेरी 20 किलोमीटर तो मेरी डिस्टेंस हो गई। मैंने ये एग्जांपल दिया था उसका, इसका डिस्टेंस का। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है, the actual path covered by an object is called distance। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्टेंस के बारे में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय s। इसको बेटा डिस्टेंस में आप जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इसमें शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। भाई ऐसा तो लिखोगे डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 मीटर, तो पूरा डिस्टेंस के पहले तो नहीं लिखोगे, तो इसको शॉर्ट में बेटा s से रिप्रेजेंट क्या करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट इज मीटर। क्या होती है बेटा? देखो SI यूनिट का मतलब क्या होता है? SI की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? आप अभी इंडिया में हो तो इसको बेटा डिस्टेंस कह रहे हो, लेकिन बाहर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। मीटर मतलब आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ किसी भी कंट्री में, तो ये जो यूनिट होगी मीटर, वो डिस्टेंस की होगी। तो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इसके अगर हम आपको डिस्टेंस दे रखा है 10, तो 10 के बाद क्या लगाएंगे? मीटर। 10 मीटर 5, ठीक है, 10 मीटर 5 मीटर, ऐसे आपको किलोमीटर में देना पड़ेगा, लेकिन उसको चेंज करना पड़ता है 5118 का मल्टीप्लाई करके। वो मैं आपको न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब बता दूंगा। आप ये सोचोगे ऐसा यूनिट ऑफ इज मीटर। ऐसा यूनिट कितनी होती है बेटा इसकी? मीटर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आगे? ठीक है, और क्या होता है बेटा? ठीक है, और इट इज ऑलवेज equal to displacement, yes, it is always equal to displacement equal and greater than this। ये क्या होता है बेटा? या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर का होगा। जो डिस्टेंस आपका आएगा कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं आ सकता डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट थे, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको लिखा दिए, आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा। मान लो ये एक ग्राउंड है। अब क्या कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया उसने और यहां
डिस्टेंस कितनी तय की, मान लो 15 किलोमीटर, कितनी तय की 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डिस्टेंस उसने तय की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ था, अब यहाँ पे आ गए बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से चला था बी पॉइंट तक आ गया, उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस की। अब इसी में आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, वो बेटा ऐसे घूम के ऐसे सीधे आ सकता था बिल्कुल, तो इसको इतना घूमना नहीं पड़ता, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है डिस्टेंस हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी शॉर्टेस्ट पाथ। तो यही शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ जो पूरा कवर किया है। अब डिस्टेंस इसकी जो होगी डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो इसका कवर किया है, ठीक है, और डिस्टेंस में पूरी मान जाएगी, मान लो शॉर्टेस्ट पाथ आ गया 10 किलोमीटर, और इसको सीधा जाना पड़ रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, और वो ऐसे घूम के जाता तो लॉन्गेस्ट हो गया था, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की जो वो होती है डेफिनेशन, वो होती है द शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object, the shortest path covered by an object। इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर एस से, किससे किया जाता है वेक्टर। हाँ बेटा एक बात बनाना भूल गया, 5वां पॉइंट लिख लो, इट इज अ डिस्टेंस में लिखा हुआ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ी थी, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली वैल्यू, जिससे हमें मतलब है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप डिस्टेंस, आप यहाँ से घर जा रहे हो तो आपकी, आपने कितनी डिस्टेंस की वो आपकी है, वो आपकी डिस्टेंस मानी जाएगी, आपने कितना किलोमीटर आप चले, उसमें आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी जगह पे आप बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात किया है, डिस्प्लेसमेंट उसी जगह पे वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर का साइन है, इसको वेक्टर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी जगह पे जो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी में आपने पढ़ा था मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें तभी तो मैंने बताया था उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही थी कि नहीं, उसमें शॉर्टेस्ट डायरेक्शन ली गई थी उसमें पूरी, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ लिया है तो डायरेक्शन की जरूरत है, ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो बेटा ये एक तो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एस एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी बेटा एसआई यूनिट की बात की जाए तो मीटर होती है, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, मीटर होती है, और ये बेटा डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी और उससे लेस देन होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक है। अब बेटा बात करने वाले हैं हम आगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस इन टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन ए पर यूनिट ऑफ टाइम, इन पर यूनिट ऑफ टाइम, समझ आया बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है विद टाइम में उसको स्पीड कहते हैं बेटा। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है बेटा,
स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? v से, ठीक है। इट्स